हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज की प्यारी सी कहानी आप सुनेंगे तो आपका गुरु के ऊपर विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक राजा था, बड़ा अच्छा राजा था। उसके दरबारियों ने उसको आके बताया कि हमारे राज्य के बाहर एक 20-22 साल का युवक झोपड़ी बना के रहता है, हर वक्त भक्ति में लीन रहता है। राजा ने कहा कि उसे बुला के लाओ, पर वो बुलाने से नहीं आया। तब राजा स्वयं लाव लश्कर के साथ उस लड़के से मिलने के लिए चले गए। उस लड़के ने कहा, मैं अदना सा हूं। राजा उसको दरबार में कुछ बनाना चाहता था। राजाओं की हमेशा से यही रहा है, मैं राजा हूं और कोई मेरा योग्य आदमी मेरे राज्य को चलाने में मेरी मदद करे, पर वो नहीं जा पाया। उन्हें कहा, मैं तुझ सा हूं, आप अपने राज्य में मस्त रहिए, मुझे मेरी झोपड़ी में ही रहने दीजिए। थोड़े दिन के बाद में राजा के पास से एक संदेश प्राप्त हुआ उस युवक को कि राजा आपसे मिलना चाहता है। वो युवक राजा के पास जाके देखता है, राजा एकदम बीमार हो गया था, मरणासन अवस्था में था। उसने उस युवक से कहा कि मेरे राज्य में कोई भी राज्य चलाने वाला नहीं है, सब के सब कहीं ना कहीं लालच है, पर मैं तेरे अंदर देखता हूं कि तुझ में कोई भी लालच नहीं है, तू राजा बन जा। उस युवक ने सिर झुका के कहा कि ठीक है महाराज। और ये कहते ही वो युवक, भक्ति में लीन युवक, रोने लगा। राजा ने कहा, ये क्या बात हुई? उसने कहा, मैं 2 दिन के बाद आपको ये बात बताऊंगा। तब तक राजा ने उसको राजा बना दिया। तब उस नवयुवक ने कहा कि मैं 1 महीने पहले ही मेरे गुरु से मिला था। मेरे गुरु से मैंने कहा कि मुझे मेरे दैनिक कार्य चलाने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ धन की जरूरत है। तब गुरु ने कहा था कि तू राजा बन सकता है, पर भक्ति मार्ग पे चलेगा तो दोनों जहां का राजा बन सकता है। तू यदि अपने बाहर तो बादशाह बन ही सकता है, पर भीतर भी तू दोनों जहां का बादशाह बन सकता है। तो राजा ने राजा बनाने के बाद उसको पूछा कि क्या हुआ था। तब उसने बताना शुरू किया कि मेरे गुरु ने मुझे ये कहा था और मैंने मेरे गुरु की बात नहीं मानी, मैं सिर्फ राजा बन के रह गया। मैं दोनों जहां का राजा बन सकता था। ऐसी कहानी है ये। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको संसार में वही भिखारीपन में रहना है या भीतर से राजा बन जाना है। भीतर से आप राजा हो जाते हो तो फिर बाहर आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर शिष्यों की एक विडंबना रहती है कि वो हर चीज को जल्द से जल्द चाहते हैं, थोड़ी देर भी वो अपने भीतर को शांत नहीं करना चाहते। और परमात्मा की विडंबना है कि वो एकदम शांत के पास ही आता है। तुम अकारण शांत हो जाओ, वो अकारण तुम्हें दर्शन दे देंगे। तो उस युवक की तरह तुम भी राजा बनने के बाद भी भीतर के राजा बनने से वंचित ना रह जाओ। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम कौन सा राजा बनना चाहते हो। कोई भी गुरु तुम्हें बना देगा, जो गुरु खुद राजा है वो राजा ही बनाता है। मैं यदि इनलाइटेंड का मैंने स्वाद चखा है, इनलाइटनमेंट का स्वाद चखा है, तो मैं दूसरों को भी इनलाइटनमेंट ही तो करूंगा ना। हर किसी के अंदर परमात्मा है, बस जीना सा पर्दा उठाना है
और बात बन जाती है। आपको भी वो रास्ता, वो दरवाजा एक गुरु ही बता सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये संसार चाहिए या भीतर का संसार चाहिए। आप इस संसार के राजा बनना चाहते हैं या भीतर के भी राजा बनना चाहते हैं। गुरु कभी कसर नहीं छोड़ता, शिष्य ही अपनी आदतों से मजबूर रहता है। वो जैसा संसार में था वैसा ही रहना चाहता है। डिसाइड आपको करना होगा। ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे भी आपको ऐसी कहानियां मैं सुनाता रहूंगा। हरि ओम तत्सत।